अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में उर्दू कंपोजिशन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ आप लोग को। और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस रहेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा उर्दू कंपोजिशन पेपर का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, 100 नंबर वाला नहीं होता है पेपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे उर्दू कंपोजिशन पेपर का सवाल, और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आप लोग को इम्पॉर्टेंट देने वाली हूँ। और एक चीज़, आप लोग को ये सारे सवाल का जवाब इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहीं पर देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप लोग देखेंगे। सवाल नंबर 1, तादाद किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में होती है, तहरीर करें। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है तादाद, नंबर किसे कहते हैं और उससे कितनी किस्में होती हैं, काइंड्स होते हैं, ये बताना है आप लोगों को। तो आप सभी को मालूम होगा गिनती को तादाद कहते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो ग्रामर से लिया गया है, कवायद से ये सवाल लिया गया है। और यहाँ पे पूछा गया था इसकी कितनी किस्में होती है। तो तादाद की 2 किस्में होती हैं। कौन कौन होती है? वाहिद, जमा। और इसे वजाहत करना है, एक्सप्लेन करना है तो वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, वो भी लिखना होगा। तो वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। इसे अब आप लोग अपने अल्फाज में लिख देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही था और ये लॉन्ग में भी पूछे जाएंगे, तो इसे अच्छे से याद कर लेने आप लोगों को। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मैं आ जाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आतिश की शायराना अज़मत बयान कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल, आतिश की शायराना अज़मत बयान कीजिए। और यहाँ पे आप लोग इसका जवाब देखेंगे। आतिश उर्दू के बुलंद पाया के गज़ल गो शायर है। ठीक है, जो आतिश है वो क्या है, तो वो एक गज़ल गो शायर है। असल नाम हैदर अली और तखल्लुस उनका आतिश है। ठीक है, असल नाम क्या है, तो हैदर अली है। और वो तखल्लुस क्या लिखते हैं, तो आतिश लिखते हैं। उनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। और वो कहाँ पैदा हुए थे, तो फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, तो 1767 में पैदा हुए थे। कम सनी में ही वालदा का साया सर से उठ गया था। तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी थी उनकी और ज़िंदगी में अफरा तफरी थी। ठीक है, इतना आप लोगों को लिखना है, और कुछ थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आतिश की शायरी पर इज़हार ख्याल करते हुए फ़खरुल इस्लाम रकमतराज है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या इन्होंने कहा है, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन है। जैसे आतिश ने खुद अपने अशार में इस हकीकत की निशानदही की है कि उनकी शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं है, लफ्ज़ों के सीने में रूह व कलम में उठने वाले तूफ़ानों की कहानी छुपी हुई है। उनके नज़दीक शायरी सिर्फ लफ्ज़ों को शायरी पैमाने ही में ढाल देने का नाम नहीं है, बल्कि एक हकीकत, एक मशवरी और वसी तर तख्लीकी अमल है। ठीक है, आतिश जो थे वो सिर्फ महज मिर्सा साज ही न था, बल्कि सोचने वाला और गौर करने वाला शायर था। उसको तज़िया करना आता था, हिकायत शाज़ भी था। और तो और लखनऊ के आम शायरों से बहुत ज़्यादा आतिश के यहाँ गहरे एहसास है, निशानात मौजूद है, जिनको फ़क्र माक़ूल ने बसरतों और हकीकतों की सतह बुलंद तक पहुंचा दिया है। आतिश के कलाम का मुताला करने से पता चलता है कि लखनऊ शायरी की लतीफ़ रूह इसमें सिमट आई है। ठीक है, तो बस इतना डिटेल में आप लोग को लिख देना है किन के बारे में, तो आतिश के बारे में। उसके बाद आप लोग देखेंगे सवाल 3। सवाल 3 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आतिश की गज़ल गोई पर एक मजमून कलम बंद कीजिए। अभी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है आप लोगों को, वही सेम क्वेश्चन इसे दिया गया है। ठीक है, जैसे आतिश की शायराना अज़मत बयान कीजिए, वही को घुमा कर कह दिया गया आतिश की गज़ल गोई पर एक मजमून कलम बंद कीजिए। अभी मैंने जो गज़ल बताया है, इनके बारे में जो डिटेल में बताया, वही सेम चीज़ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। सवाल 4 में क्या लिखा हुआ है और उसके बाद सवाल 5 में। तो क्वेश्चन 1 का मैंने आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम ही था। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ये दोनों भी सेम है। कैसे सेम है वो देखो आप लोग क्वेश्चन पढ़कर। मीर की गज़ल पर एक मजमून कलमबंद कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, मीर तकी मीर जो है उनके गज़ल पर एक मजमून लिखना है। ठीक है, और 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीर ने शेर नहीं कहे दिल और दिल्ली के
मर्सिए कहे हैं, वजाहत करें। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, इनके गज़ल पर मजमून कलमबंद करना, और यहाँ पे गज़ल का एक लाइन लिख दिया गया है और कहा जा रहा है इनके बारे में क्या करें, वजाहत करें। दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। अब इसका एक आंसर क्या होगा वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोनों क्वेश्चन सेम ही है। या आपको ये आता है तो ये लिखो, या ये करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी लिखो, बस आंसर तो एक ही बनना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कहा गया है कि किसी भी इंसान की सीरत उसके नस्ल, आबाए व अजदाद और वालिदैन की सीरत व मोहब्बत पर मुनहसर होती है, और इस उम्र से भी इनकार नहीं की गुंजाइश नहीं कि इंसानी सीरत की तामीर में माहौल और तरबियत का ज़बरदस्त हाथ रहा है। मीर जो हमारी और शायरी के न सिर्फ एक अजीम शायर है बल्कि एक बावकार शायर भी है। इन्होंने जिस माहौल में आँख खोली और वह असल हिंदुस्तानी तसव्वुफ़ के असरात थे, और बकौल डॉक्टर खुशहाल जैदी क्या कहते हैं, और जिस माहौल में होश संभाला वह हिंदुस्तान का पूरा शोभ दौर था। दिल्ली की तबाही व बर्बादी मीर अमानुल्लाह और मीर एहसानुल्लाह जैसे सोफिया की सोहबत ने मीर की तबीयत और मिजाज को एक मखसूस साँचे में ढाल दिया। मीर की जो शिद्दत गम, ज़ब्त नफ्स, आतिश एहसास, सोज व गदाज, दर्दमंदी, गैरत व बेनियाजी, ये सब उसका सर चश्मा मीर की इब्तदाई ज़िंदगी में ही मिल जाती है। मीर के माहौल, इब्तदाई ज़िंदगी वग़ैरह के बारे में हमारी खुशकिस्मती से मीर की खुद नुश्ता स्वाना उमरी ज़िक्र मीर हमारे पास मौजूद है। मीर को इश्क की तालीम उनके वालिद से मिली। मीर के वालिद कहते थे कि अगर इश्क ना होता तो ये निज़ाम आलिम कायम न होता। बेटा इश्क करो, इश्क ही से उस कारखाना हस्ती का चलाने वाला है। बग़ैर इश्क ज़िंदगी वबाल है, इश्क ही बनाता है, इश्क ही जलाकर कुंतन कर देता है। तो ये थे क्वेश्चन 5 के आंसर। सिर्फ क्वेश्चन 5 के नहीं, 4 और 5 दोनों के ही आंसर थे। तो यहाँ पे मैंने 1 to 5 क्वेश्चंस भी बता दिए, उसके आंसर भी बता दिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा आंसर तो आप लोग कर सकते हो, इसको सर्च भी करके इसका आंसर ढूंढ के पढ़ सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो जब तक आप लोग चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर कर लें।